हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज कंटिन्यू करते हैं क्लास 6 साइंस पार्ट थर्ड एंड चैप्टर इज कंपोनेंट ऑफ फूड्स. ओके, so students, last time in my last lecture we had discussed about the nutrients and protein and various minerals, and with that we also discussed that the importance of those minerals and वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, और अगर उनकी कमी होगी तो उससे बॉडी के अंदर क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज. सो स्टूडेंट्स, ये जो डाइटरी फाइबर एंड रफेज, दीज आर नॉट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट. ये किसी तरीके के न्यूट्रिएंट नहीं है. ओके, बट फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं है? सो रीजन इज दैट these dietary fiber and roughage help us to get rid of the undigested food or unwanted food from our body. ये जो dietary fiber और roughage हैं, ये help करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए. ओके, सो ये जो डाइटरी फाइबर और रफेज हमें मिलता कहां से है? हमारे इंडियन फूड मेन्यू के अंदर हम डेली चपाती लेते हैं. चपाती तो जो इस तरीके के जो होल ग्रेन मील्स होते हैं उनमें ये फाइबर होता है. उसके अलावा और भी बहुत सी चीजों में ये फाइबर मिलता है. जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक होल ग्रेन पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इसीलिए हमारा जो डाइट होता है दिन का, हमारे जो मील्स हम लेते हैं उनमें ये सब चीजें भी होती हैं और उनमें ये डाइटरी फाइबर प्रेजेंट रहता है और काफी अच्छी क्वांटिटी में रहता है. ठीक है, सो इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रफेज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लर्न कीजिएगा. देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाटर. वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी. बहुत से एडवांटेज हैं, लेकिन अभी आपके जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग एडवांटेज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कि जो वाटर है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो वेस्ट सब्सटेंस है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकालने के लिए. विद द हेल्प ऑफ यूरिन, जो हमारी बॉडी में, वैसे तो यूरिन जो फॉर्मेशन का काम है वो किडनीज के अंदर हो रहा है, लेकिन वहां पर भी हमें ये वाटर रिक्वायरमेंट है ताकि जो यूरिक एसिड या जो सब्सटेंसेस जो किडनी के जरिए, किडनी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके जरिए जब वो ब्लड से सेपरेट होते हैं तो उनको बॉडी से बाहर लाने का काम विद द हेल्प ऑफ वाटर एग्जीक्यूट होता है. उसके अलावा हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जब वो स्वेट हम रिलीज करती है हमारी बॉडी, तो उसमें भी बहुत से वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो वाटर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? वाटर थ्रू आउट बॉडी, थ्रू आउट बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज, यहाँ पे वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज, थ्रू आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी यहाँ पे. सो वाटर थ्रू आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ वाटर. सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इन एंटायर डे, चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे समर या विंटर. ओके, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, बहुत हेल्पफुल है. जितना बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकलेगा उतनी हमारी जो स्किन है वो और ग्लो करेगी. ओके, so now come to the next topic, the most important topic for today's generation, for today's kids, that is balanced diet. So first of all, इसको हम ये दो words हैं, these are two words, balanced diet. We discuss it in two different ways. One is diet and other is balance. So पहले diet का meaning क्या है? When we are talking about diet, it means the meals we are taking in entire day. एक 24 आवर का जो पीरियड होता है एक दिन का, उस पूरे 24 आवर्स में हम क्या क्या खाते हैं, चाहे वो हमारा ब्रेकफास्ट है, चाहे लंच है या डिनर है, या इवनिंग टी के साथ सफर के फॉर्म में जो भी कुछ खा रहे हैं, या उसके अलावा भी हम सारे दिन में जो कुछ भी खा रहे हैं वो पूरे डे का जो भी कुछ हमने खाया है वो हमारी एक डाइट के फॉर्म में हम काउंट करते हैं कि हमारी डाइट क्या है. सो ये तो हो गया डाइट का मीनिंग. एंड द सेकंड इज बैलेंस्ड. सो वी हैव टू चेक कि हमारी जो डाइट है जो हमने लास्ट 24 आवर में खाया है प्रीवियस डे पे, क्या वो बैलेंस्ड है. सो हाउ कुड वी जस्टिफाई दैट वी हैड टेकन द डाइट इन लास्ट डे दैट इज बैलेंस्ड और नॉट.
So for that I'm going to tell you that what is a balanced diet. A balanced diet is which has a proper quantity of nutrient required by the body and a good amount of roughage that required. Okay, so that kind of diet is called a balanced diet. So I had just now tell about that. The balanced diet is the diet having a good amount of nutrients. So how we could how we can decide that this much quantity of nutrient is required? So this is basically based on the person who's taking diet, on various features like on the age of the person and the work of that person. एक आदमी जो उसकी एज है, इफ द पर्सन इज यंगर इन एज, ए पर्सन इज older in age, so both the bodies, both the persons required a different kind of or different level or different amount of nutrients. Okay, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, उसको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट, फैट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कंपेयर टू द पर्सन जिसका फिजिकल वर्क जो है वो कम है कंपेयर टू दैट. ओके, और अगर हम बात करें यंगर एज में, यंगर एज मतलब जो आप लोगों की स्टूडेंट्स की जो एज होती है, उस एज में जो प्रोटीन की, जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, बिकॉज दिस इज द टाइम टू बिल्ड द बॉडी. ओके, बट इन ऑन द कंपैरिजन इन ओल्डर एज, वहां पे हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है कंपेयर टू यंगर एज. सो according to age and according to the work of a person, we can decide the required amount of food. Okay, the required amount of nutrients. So, उसी के अकॉर्डिंग हमारी डाइट डिसाइड होती है. मैंने यहाँ पर एक ये प्लेट या थाली एक ड्रॉ की है, उसमें मैंने ये 6 डिशेस रखी हैं. सो आप लोगों को भी ये ड्रॉ करनी है अपने रफ नोटबुक्स में, एंड यू विल राइट अबाउट योर डाइट इन दिस. एक एंटायर डे में आपने कौन कौन सी हेल्दी चीजें जो है वो आपने ली है अपनी डाइट में. ओके, एंड मेंशन लॉयल विद लॉयल्टी. ओके, नॉट कि हमने सिर्फ देखने के लिए, अपनी खुशी के लिए लिख दिया. डू इट फॉर योरसेल्फ कि आपने एक एंटायर 24 डे में क्या क्या हेल्दी डाइट ली है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स and students require more and more nutrient in, because you are in a growing age. Okay, so you write all the things you are taking. If you don't like that in round way, just this is just to teach you about that, the importance of diet in your age. Okay, so I'm feeling that. Okay, like you can take pulses. Okay, rice. You can take I'm writing some chapati here. Okay, you can take chapati. Okay, and on other you can take South Indian dishes. Okay, and you can take green veg, and on other hand you can take dairy products. Okay, and you can take salad also. इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमें लेनी है. ये नहीं है कि मैंने ये लिख दी है. These are the essentials. इनको मिला के ग्रुप ऑफ डाइट बनता है जो जरूरी है हमारे लिए. देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन्स भी आ गए, अगर हमने राइस और पल्सेस को ले लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे अगर ग्रीन वेजिटेबल्स को लिया तो हमारे पास कुछ मिनरल्स भी आ गए. हमने यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स को लिया तो हमारे पास कैल्शियम भी आ गया. हमने यहाँ पे सैलेड ले लिया, ठीक है, चपाती ले ली तो उससे हमें एक अमाउंट ऑफ रफेज भी आ गया. सो इस तरीके से आप एक अच्छी डाइट बना सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द बैलेंस डाइट. सो अगर डाइट बैलेंस रहेगी सो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, उससे हम डिजीज से बच सकते हैं. नाउ कम टू दैट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज. Deficiency of one or more nutrient can cause a disease. So students, sometime कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम एक ही तरीके का फूड खाते रहते हैं, या फिर जो आजकल की जनरेशन में हो रहा है कि हम लोग जो बाहर से जो पैक्ड फूड होते हैं, जो पैकेट फूड्स होते हैं, जो पैकेट्स में मिलता है, लाइक ये कुरकुरे, लेज और भी वेफर्स हो गए, या अलग तरीके के कई स्नैक्स जो हैं, या जो चाइनीज फूड के जो शौकीन है, वहां पर
एक बात ध्यान रखने वाली कि जो ये चीजें जब हम खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो तो फिल हो जाता है, लेकिन ये जितने भी फूड हमने काउंट किए इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होती है। वो नेग्लिजिबल होने से नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी, कमी हो जाती है। किस चीज की? न्यूट्रिशंस की, न्यूट्रिएंट्स जो प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायर्ड है, प्रोटीन की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मिनरल्स जो है, वेरियस मिनरल्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन सब की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी मींस कमी। और अगर कंटिन्यूटी में कोई अगर एक टाइप का न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को कम मिलता है तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी की कमी की वजह से कुछ डिजीज हो जाती हैं जो स्पेसिफिक उन्हीं मिनरल्स या उन्हीं न्यूट्रिएंट्स या की वजह से होती हैं, तो उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज। आप जितने तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आपको इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेगा, इंक्लूडिंग योर ओलंपियाड्स यू आर गिविंग रिगार्डिंग साइंस। सो लर्न दिस टॉपिक केयरफुली एंड कंटिन्यूटी में इसको 2-3 बार रीडिंग लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इससे रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स आप देते हैं उनमें जरूर आता है। ओके, इंक्लूडिंग इन द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स जो है उनमें भी जरूर आता है। सो यहाँ देखते हैं, और ये एक आपकी बुक में लास्ट पेज पे एक टेबल दिया हुआ है। मैंने उसके ओनली 2 रोज को यहाँ पे इंक्लूड किया है, बाकी आप खुद लर्न कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जनरल कि इसको कैसे लर्न करना है और इस पर क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में कैसे आ सकता है। ओके, तो इसमें जो ये टेबल है इसमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। वन इज विटामिन एंड मिनरल्स के लिए फर्स्ट कॉलम है, एंड देन आफ्टर डिजीज जो इन विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, और इन डिजीज के कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। स्टूडेंट, सिम्टम होता है कि अगर पर्टिकुलर, इसका एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको कि लेट्स से अगर हम कहें कि किसी को फीवर हुआ है तो फीवर होने का हमें जस्ट जो फर्स्ट एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग हमें कैसे पता लगता है कि हम उस पर्सन की, जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं व्हाइल टचिंग हिज फॉरहेड, और उसको बॉडी को टच करके हम देखते हैं कि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। सो दिस इज द सिम्टम कि हाँ इसको फीवर हुआ है। वैसे ही हर एक डिजीज के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस कि जैसे इसमें देखिए फर्स्ट दिया हुआ है विटामिन ए। तो विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें जो डिजीज होगी वो होगा लॉस ऑफ विजन, दिखना, जो हमारी आई साइड है वो वीक हो सकती है या वो जा सकती है। तो इसका सिम्टम धीरे धीरे जैसे इसकी डेफिशिएंसी, अब एक दिन में तो आई साइड चली नहीं जाएगी। सिम्टम क्या है? जैसे ही विटामिन ए की कमी होगी हमारी जो आई साइड है वो पुअर होना शुरू हो जाएगी, जो विजन है वो पुअर होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि सुबह उठे और रोशनी गायब, ऐसा नहीं होता है। डेफिशिएंसी अगर कंटिन्यूटी में रहती है तो विजन जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पुअर होता जाता है, एंड फाइनली हो सकता है कि पूरा विजन लॉस हो जाए, ठीक है। सिमिलरली जो आयरन की कमी है, आपको मैंने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें भी डिस्कस किया था कि जो आयरन के जो सोर्स हैं उनको देखिए, तो उनसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि आयरन की डेफिशिएंसी को कैसे दूर करेंगे या विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कैसे दूर करेंगे, तो वो जो डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि दीज आर द सोर्सेज, उनको कंसीडर कीजिए। आंसर में हम ये लिखेंगे कि दीज आर द sources for vitamin A or these are the sources of iron. So after taking these we can go away from the deficiency of these particular vitamin A or iron. So अगर किसी में आयरन की कमी हो जाती है so वहां पर कौन सी डिजीज आ रही है? एनीमिया। एनीमिया की वजह से, एनीमिया का सिम्टम क्या है? पेशेंट में वीकनेस रहने लगती है, पेशेंट जो है वो कंटिन्यूटी में वीक फील करने लगता है। दैट इज द सिम्टम ऑफ वीकनेस। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हो सकता है कि ऐसा ही एक टेबल बना हो, उसमें कोई ये जो 3 कॉलम है, 3 में से किसी एक को मिस कर दिया जाए। जैसे कि अगर विटामिन ए के बारे में अगर क्वेश्चन देना होगा तो यहाँ पर इस चीज को मिस कर दिया जाएगा, ओनली डिजीज और सिम्टम को लिख दिया जाएगा और आपको इसको फिल करना होगा। और इसके अलावा भी हो सकता है कि आपको आयरन लिख के दे दिया जाए या वीकनेस, ये 2 चीजें दे दें और इसको ब्लैंक बना दें, तो आपको एनीमिया आंसर फिल करना होगा। इस तरीके से भी आ सकता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिजीज बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एंड व्हाट आर द सिम्टम ऑफ दैट डिजीज। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं।
स्टूडेंट्स आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट आफ्टरवर्ड अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी हो देन फील फ्री टू कॉल मी. ओके, टिल देन fun, have fun and continue your learning. Okay, thank you.